अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है और ऐसे मौसम में हर रोज़ कुछ नया नया खाने को दिल करता है, तो मैं लाई हूँ मेमन की खास डिश लहसुन। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा, लेकिन पहली दफ़ा में इसका टेस्ट आपको समझने में ज़रा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपको इसका टेस्ट समझ आ गया तो अगली सर्दी में आपने सबसे पहले लहसुन ही बनाना है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप बैंगन ले लेंगे। मैंने यहाँ आधा किलो बैंगन लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो के खुश्क करके आप सेकने के लिए रख दें। इस पे तेल लगाएं और कट्स लगाना ना भूलें। देन हम इसके बाद लहसुन साथ साथ साफ़ करते जाएंगे। लहसुन हम देखें आप इस तरह से साफ़ करेंगे, बारीक बारीक सा लेके इसको पहले वॉश करेंगे, फिर खुश्क करेंगे, देन इसको काट देंगे। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी अलग कर लेंगे, क्योंकि ये भी फ्राई में यूज़ होगा, पकाने में। देन हम इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। आप देखें, अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, साथ साथ हम जो है वो बैंगन भी सेकते रहेंगे। इसी तरह बिल्कुल चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बैंगन भी हो रहे हैं साथ साथ, और ये इस तरह से लहसुन कट चुका है। हम इसे साइड कर देंगे। अब हम चलेंगे बैंगन की तरफ। जी, बैंगन हो रहे हैं। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे, कचरा छिलका उतार के इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा, लहसुन अदरक, पिसी हुई हरी मिर्ची और आधा किलो दही डालकर इसको मिक्स करके साइड कर देंगे। देखें, इस तरह बिल्कुल मैश करने के बाद सारे मसाले ऐड करें। इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सब कुछ डालें और मिक्स करके इसको साइड कर दें। देन हम चलेंगे रोटी की तरफ। यहाँ हम बाजरे का आटा गूंदेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बाजरे का आटा आपको थोड़ा थोड़ा सा गूंदना है, क्योंकि ये जल्दी से सूखना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो हाथों की मदद से बड़ी बड़ी रोटियां बना लें, या फिर छोटे छोटे पेड़े बना के इसे नॉर्मली आटे की तरह गूंदना है आपने, और फिर नॉर्मल रोटी बना के इसको सेकना है। हाँ, ये है कि इसे हाथ से आपको करना पड़ेगा, जिस तरह देखें यहाँ मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप हाथ से इसका पेड़ा बनाएं और हाथ से रोटी बनाएं। जितनी आपसे बन सकती है इतनी बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, रोटी ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि पतली होगी तो जल जाएगी और मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसे सेकने के लिए भी आप मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, ताकि रोटी अंदर से पूरी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ मैंने 3-4 रोटियाँ कर ली है। अब हम इसे सेकेंगे बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह, लेकिन मीडियम फ्लेम पर, ताकि रोटी ऊपर से जले ना। इसी तरह हम 3-4 रोटी, यहाँ मैंने आधा किलो लहसुन इस्तेमाल किया है। आधा किलो लहसुन के साथ मैंने 3 पाव नहीं, 1.5 पाव बाजरा लिया है, बाजरे का आटा लिया है, क्योंकि बाजरे का आटा लहसुन से थोड़ा कम होगा। अगर लहसुन थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसको खाने में मज़ा आएगा, टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ हम बिल्कुल रोटी का चूरा कर लेंगे। यहाँ हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से कर लें, लेकिन अगर चॉपर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बारीक जितना होगा इतना ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में इसको। यहाँ देखिए बिल्कुल चॉप हो गया है ये। इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक सा कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा। जी बिल्कुल। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे घी जितना आपको चाहिए। इससे ज़्यादा घी होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में घी थोड़ा कम खाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करूँगी। या आप चाहे तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो लहसुन के ऊपर से जो इसका ऊपर का हिस्सा निकाला था उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देन हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से घुमाकर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें बाजरे की रोटी का जो चूरा बनाया था वो डाल देंगे, उसे मिक्स करेंगे। यहाँ हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इतनी ज़बरदस्त शक्ल आ रही है और इतनी बेहतरीन इसकी कोई खुशबू आ रही है कि मज़ा आ गया। इसके बाद हम इसको कोयले का धुआं देंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और ये मज़ेदार किस्म का लहसुन तैयार है। आप इसको खाएं, ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा।